टॉपिक है टॉक्सिक रिलेशनशिप को लेके। लेकिन कोई भी रिलेशन पहले पहले टॉक्सिक बिल्कुल नहीं रहता है। तो ये रिलेशन टॉक्सिक होता कैसे है? 7 साल के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। कभी भी ना कोई रिलेशन टॉक्सिक नहीं होगा। एक रिलेशन तभी टॉक्सिक हो जाता है ना, जब हद से ज्यादा उसमें बाधा आ जाता है, बर्डन आ जाता है। हम लोग प्यार में पड़ते क्यों हैं? अच्छा रहने के लिए। और हम लोग प्यार में जलते क्यों हैं? क्योंकि हम लोग अच्छा रह नहीं पाते हैं। हमको अच्छा रहना था। हम इसीलिए एक रिलेशन में आए थे, प्यार में पड़े थे। बंधन तो भाई वहां भी था मेरे फैमिली में। मम्मी टोकते थे, पापा टोकते थे, कभी भाई बहन टोकते थे। ये मत करो, वो मत करो, यहाँ क्यों जा रहे हो, वहां क्यों जा रहे हो, ये क्यों बोल रहे हो, वो क्यों बोल रहे हो, ये क्यों पहन रहे हो, वो क्यों पहन रहे हो, ये तुम्हें करना नहीं चाहिए, ये तुम्हें शोभा नहीं देता है। इतना सारा बंधन वहां पे फेस किए थे, जिस वजह से खुद को मुक्त करना चाहते थे और अच्छा रहना चाहते थे। और इसी उम्मीद से एक नए रिलेशन में गए थे। लेकिन आखिरकार मुझे मिला क्या? बंधन, बंधन और बंधन। खुला आसमान तो मुझे मिला ही नहीं, बल्कि फैमिली में जितना बंधन मिलता था उससे कई गुना ज्यादा बंधन का सामना यहाँ मुझे करना पड़ा। तुमने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया, मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दिया, तुम इससे क्यों बात करते हो, तुम उससे क्यों मिलते हो, इतना रात तक ना तुम ऑनलाइन नहीं रहना। अच्छा, तुमने सोशल मीडिया पे फोटो क्यों पोस्ट किया, ये वीडियो तुमने क्यों छोड़ा, रात रात तुम्हारा कॉल बिजी क्यों आता है, तुम क्या करते हो, अच्छा तुम इस तरह का कपड़ा क्यों पहन रहे हो, ऐसा कपड़ा नहीं पहनोगे, तुम यहाँ क्यों जाते हो, वहां नहीं जाओगे, मैं उसको पसंद नहीं करता, तुम उससे क्यों बात करते हो, तुम नहीं करोगे। कितना सारा सवाल आके खड़ा हो गया है, क्यों 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 और क्यों। लेकिन हम चाह क्या रहे थे कि इस रिलेशन में आके मुझे मुक्ति मिलेगा। मैं कैसे अच्छा रहूंगा, मेरा क्या अच्छा है, मेरा क्या बुरा है, मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं खुश कैसे रहूंगा। कोई तो एक ऐसा इंसान मिले जो कि मेरी इन छोटे छोटे बातों का ख्याल रखे, मैं हमेशा खुश रहूं, इसके बारे में सोचे। और दोनों मिलके बहुत सारा सपना देखे, फ्यूचर का सपना, अच्छा लाइफ का सपना, और हमेशा हंसी खुशी से दिन बिताए। जो करना चाहते हैं लाइफ में वो करे, जैसे रहना चाहते हैं वैसे रहे, जैसे जीना चाहते हैं वैसे जिए। एक खुला आसमान मुझे मिले, मुक्ति मुक्ति और मुक्ति मुझे मिले। लेकिन सब कुछ ऑपोजिट। तो रिलेशन टॉक्सिक होना शुरू नहीं हुआ है, बल्कि ऑलरेडी हो गया है। सेकेंड रीजन क्या है? खोने का डर। जिस इंसान से प्यार करते हैं वो कहीं मुझसे खो ना जाए, हमेशा ये डर रहता है, जिस वजह से हमेशा कॉल पे उसको रखना चाहते हैं, हमेशा दिल में उसको रखना चाहते हैं, हमेशा आंखों के सामने उसको रखना चाहते हैं। लेकिन कभी भी अगर उसका फोन बिजी मिलता है, या फिर मैसेज का रिप्लाई नहीं आता है, या फिर बहुत दिनों तक उसको देखते नहीं है, तो ही मन में डर आ जाता है कि वो कहीं मुझसे दूर तो नहीं जा रहा, कहीं और तो बिजी नहीं है, किसी और को तो पसंद नहीं कर लिया है। ये खोने का डर हमेशा खाता रहता है, खाता रहता है। और इसी डर की वजह से ना चाहते हुए भी हम उस पे बंधन चढ़ाते जा रहे हैं, चढ़ाते जा रहे हैं। किसी से फोन पे बात मत करना, तुम यहाँ मत जाना, वहां मत जाना, फोन पे बिजी मत रहना, शाम के बाद बाहर नहीं निकलोगे, तुम ये कपड़ा नहीं पहनोगे। हजारों बंधन डालते जाते हैं, डालते जाते हैं, बस इस डर से कि कहीं हम उसको खो ना दे, कहीं और उसको लेके चला ना जाए मेरे लाइफ से। और ऐसे रिलेशन को हम ऐसी जगह पे लेके जा रहे हैं जो मेरे दिल में जितना डर है उससे भी ज्यादा भयंकर है। क्यों? क्योंकि हम मानसिक प्रेशर में हैं, लेकिन हम वो प्रॉब्लम उसको समझा नहीं पा रहे कि उसको खोने का डर मेरे अंदर इतना गहरा बस चुका है कि हम उसको समझा नहीं पा रहे। मेरे अलावा किसी और के साथ बात करना, किसी और के साथ बाहर घूमने जाना, या फिर किसी और के साथ बिजी रहना, किसी और के साथ खाना खाना, चाय पीना, कुछ भी मुझसे सहन नहीं हो रहा है।
और ये मैं उसको समझा नहीं पा रहा हूँ, और जिस वजह से मैं ना चाहते हुए भी रोक टोक लगाते जा रहा हूँ, लगाते जा रहा हूँ। क्यों? मुझे लग रहा है कि मैं ये सब करके अपने रिलेशन को बचा लूंगा और लाइफ टाइम के लिए उसको मैं अपने पास रख सकता हूँ, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इसके ज़रिए रिलेशन को और ज़्यादा टॉक्सिक बना रहे हैं। हम क्या चाहते? एक मधुर रिलेशन, ऐसा एक रिलेशन कि दोनों खुश हो, एक दूसरे के साथ अच्छा से ज़िंदगी बिताएँ। लेकिन उसके बदले मिला क्या? हो गया मेरा रिलेशन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक, इतना टॉक्सिक कि सहने से बाहर चला गया। थर्ड कारण क्या होता है रिलेशन टॉक्सिक होने का? वो है थर्ड पर्सन का रिलेशन में एंट्री। अब ये थर्ड पर्सन का एंट्री रिलेशन में क्यों होता है? क्योंकि हमने ही वो रास्ता उसको तैयार करके दिया है। कैसे? ना हद से ज़्यादा पार्टनर को प्रायोरिटी देके उसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दिए हैं कि वो खुद को बहुत ऊंचा समझ रहा है और मुझे उसके लायक नहीं समझ रहा है, मुझे अयोग्य समझ रहा है। उसको ये लग रहा है कि मैं उसके लेवल का नहीं हूँ, वो कोई और बेटर पर्सन को डिजर्व करता है। लेकिन उसके दिमाग में ये थिंकिंग कौन डाला है? वो थिंकिंग हमने ही डाले हैं अपने हाथों से। कैसे? उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देके, हद से ज़्यादा प्रायोरिटी देके, उसके हर एक बातों पे हाँ में हाँ मिला के, उसके हर एक चीज को मान के, उसके हर एक डिमांड को पूरा करके, वो जब जो चाहता है बस उसी को मान लेना। तो हम लोगों को लगता है कि जिससे प्यार करते हैं बस उसको खुश रखें और वो जो बोले बस उस वैसे ही चलते रहे, वैसे ही करते रहे, खुद को वैसा बनाते रहें। और ऐसा करते 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 हम लोग कब जो खुद को बहुत ज़्यादा नीचे गिरा लेते हैं, खुद को ही समझ में नहीं आता है, और जिस वजह से वो इंसान हमसे बहुत ऊंचा खुद को समझने लगता है और उसको ये रियलाइज होने लगता है कि ये मुझसे बहुत नीचा है, मैं बहुत ऊंचा हूँ, जिस वजह से तो ये मुझे इतना प्रायोरिटी देता है, इतना सम्मान देता है। तो मैं इसके लायक नहीं हूँ, बल्कि मुझे और कोई बेटर पर्सन मिलना चाहिए, मैं वैसा ही योग्य व्यक्ति हूँ। और इसीलिए वो क्या करता है, बेटर इंसान के खोज में इधर उधर भटकता रहता है और यही चांस बना देता है किसी और इंसान को इस रिलेशन में एंट्री करने का। और मैंने अपने कई साल के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि मैंने ये देखा है कि एक बार अगर इंसान के दिमाग में ये आ जाता है ना कि मैं बेटर हूँ, मैं उससे ज़्यादा देखने में सुंदर हूँ, मैं उससे ज़्यादा स्मार्ट हूँ, मैं उससे ज़्यादा एजुकेटेड हूँ, मैं उससे ज़्यादा बेटर जॉब करता हूँ, उससे बेटर कमाता हूँ। ये थिंकिंग जब भी दिमाग में ढुकेगा ना, तब भी रिलेशन में प्रॉब्लम आना ही आना है। और ये थिंकिंग कौन ढुकाया है उसके दिमाग में? ये थिंकिंग तुम ढुकाए हो। तुम उसको सुंदर बोल के, उसको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे दे के तुमने ही उसके दिमाग में ये डाल दिया है कि तुम उसके योग्य नहीं हो। उसके अंदर कोई डर नहीं है तुमको खोने का, लेकिन तुम्हारे अंदर डर है क्योंकि तुम कमज़ोर हो। और उसके अंदर डर क्यों नहीं है? क्योंकि वो खुद को बेटर समझ रहा है। उसको ये लग रहा है कि ये मेरे बिना तो रह ही नहीं सकता, या फिर मुझसे बेटर तो इसको कहीं मिलेगा ही नहीं, तो मैं जो भी करूँ इसके साथ ये हमेशा मेरे पीछे ही भागेगा। इसलिए उसके अंदर से तुमको खोने का डर पूरी तरह से गायब हो गया है, लेकिन तुम यहाँ पे डर के बैठे हुए हो कि कहीं उसको खो ना दे, और जिस वजह से तुम उसको प्रायोरिटी देते जा रहे हो। और इसी के ज़रिए तुम क्या कर रहे हो? जाने अनजाने ना खुद से उसको दूर हटा रहे हो। तो जो इंसान इतना ही कमज़ोर होगा, जो इंसान खुद किसी और इंसान के ऊपर डिपेंड होगा, क्या वो इंसान इस इंसान के साथ रहना चाहेगा? बिल्कुल नहीं चाहेगा। अगर रहेगा भी ना, तो कुछ दिन ओनली टाइम पास के लिए रहेगा, लाइफ टाइम के लिए कभी नहीं रहेगा, क्योंकि उसको हमेशा ये लगने लगेगा कि ये मेरे ऊपर डिपेंड है, यानी कि मैं बेटर हूँ, तो ये मेरे योग्य नहीं है, बल्कि मुझे कोई बेटर और इंसान मिलना चाहिए। और जिस वजह से वो एक ना एक दिन तुमको छोड़ के चला ही जाएगा। तो इतने सारे कारण होते हैं एक रिलेशन टॉक्सिक होने का। लेकिन अगर रिलेशन टॉक्सिक हो जाए, तो हम किस तरह से इस रिलेशन को ठीक कर सकते हैं?
तो अगर रिलेशन को ठीक करना है तो साइकोलॉजी के वाइज तुमको स्टेप लेना पड़ेगा। तुमको क्या करना पड़ेगा? तुमको उल्टा करना पड़ेगा। उस पे बंधन डालने के बजाय तुमको उसको मुक्त कर देना होगा। तुमको उसको ये बोलना होगा कि तुम जैसे जीना चाहते हो वैसे जियो। तुम अपने लाइफ को जिस तरीके से डील करना चाहते हो वैसे जियो। तुम वैसे डील करो लाइफ को। तुम जैसे आगे बढ़ना चाहते हो तुम वैसे आगे बढ़ो। बस मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम हमेशा मुझे अपने साथ पाओगे। मैं हमेशा तुमको सपोर्ट करता रहूँगा। तो इस तरीके से तुमको पॉजिटिव बोलना है उसको। तुमको ये दिखाना है कि तुम उसके हर एक स्टेप पे, हर एक सिचुएशन पे उसका साथ दे रहे हो, उसको सपोर्ट कर रहे हो। उसको रोक टोक नहीं कर रहे हो, बाधा नहीं डाल रहे हो उसके लाइफ में, बल्कि उसको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हो। वो लाइफ अपने तरीके से जिए ऐसा बोल रहे हो। उसको ये बोलो कि तुम बस खुश रहो। मैं इतना चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। अब जैसे तुम खुश रहोगे तुम उस तरीके से अपने लाइफ में आगे बढ़ो। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन तुम डरते हो। तुम सोचते हो कि इतना मुक्ति उसको दे देंगे तो कहीं वो और भाग जाएगा। तो नहीं भागेगा। हर एक इंसान मुक्ति चाहता है, अपने तरीके से लाइफ को जीना चाहता है, खुश रहना चाहता है। वो चाहता है कि मैं अपने तरीके से लाइफ को जीऊँ और मेरा पार्टनर मुझे सपोर्ट करे, मुझसे प्यार करे, मैं और कैसे बेहतर कर सकता हूँ ऐसा मुझे बोले। ये सब चाहता है। इसलिए जब तुम इतना इंडिपेंडेंस उसको दे दोगे ना, वो कभी तुमको छोड़ के नहीं जाएगा, बल्कि और वो तुमको जकड़ना चाहेगा। क्यों? क्योंकि तुम जैसा इंसान उसको और कहीं मिलेगा ही नहीं। कोई इंसान उसको ऐसा नहीं मिलेगा कि उसको अपने मर्जी से जीने देगा या फिर उसको सपोर्ट करेगा, उतना प्यार करेगा, उसके हर एक सिचुएशन में उसका साथ देगा। कोई नहीं मिलेगा। इसलिए अगर वो जाएगा भी ना, अगर बाय चांस अगर गया भी ना, वो वापस आने पे मजबूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम जितना प्यार करने वाला इंसान, तुम जितना इंडिपेंडेंट देने वाला इंसान उसको कहीं नहीं मिलेगा। उसको मुंह का खाना पड़ेगा। वो वापस आने पे मजबूर हो जाएगा। तो कोई इंसान बंधन में रहना नहीं चाहता है, लेकिन हर एक इंसान चाहता है कि कोई मुझे बांध के रखे। तो ये दो बात एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है। हाँ, ऑपोजिट ही है। कोई इंसान बंधन नहीं चाहता है, मतलब रोक टोक नहीं चाहता है। वो नहीं चाहता है कि मुझे अपनी मर्जी से ना जीने दिया जाए, मैं जो करना चाहता हूँ उसमें रोक लगाया जाए, या फिर हमेशा टोका जाए, हमेशा डाउट किया जाए। ये कोई नहीं चाहता है। लेकिन हर एक इंसान ये चाहता है कि कोई एक ऐसा इंसान मिले जो मुझे प्यार के बंधन में जकड़ के रखे, हमेशा मेरे साथ रहे, उसका प्यार हमेशा मेरे इर्द गिर्द रहे। वो इंसान मुझे ऐसे बांध के रखे कि जंजीर ना बने, कोई जंजीर का निशान मेरे पैरों में ना पड़े, लेकिन मैं एक अदृश्य जंजीर में, प्यार के जंजीर में उसके साथ बंधा हुआ रहूं। तो इसके लिए तुमको क्या करना है? उसको तुमको बोलना है कि बाहर जाओ, लोगों के साथ मिलो, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो, तब तो जानोगे कि बाहर का दुनिया कैसा है। खुद को खुल पाओगे, खुद को डेवलप करो, स्मार्ट बनाओ खुद को। बाहर जाओ, नॉलेज गेन करो, ये वीडियो देखो, वो वीडियो देखो, ये किताब पढ़ो, वो किताब पढ़ो। ये सब तुमको बोलना है ताकि उसको तुम्हारे प्यार का एहसास हो, उसको ये लगे कि हाँ, ये इंसान मेरा अच्छा चाहता है। और उसके साथ क्या करना है? तुमको खुद को डेवलप करना है, थोड़ा सा खुद को स्मार्ट बनाना है, थोड़ा सा खूबसूरत बनाना है, थोड़ा सा ड्रेसिंग सेंस लाना है। ऐसा ड्रेसिंग सेंस कि आईने के सामने खड़ा होकर खुद ही खुद को रिस्पेक्ट करने का मन करे। अपने लाइफ में पॉजिटिव थिंकिंग लाना है, कॉन्फिडेंस लाना है, अपने लाइफ में ग्रो करना है, अपने लाइफ के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है, हार्ड वर्क करना है डेडिकेशन के साथ, ताकि उस इंसान को ये लगे कि ये इंसान पॉजिटिव है, हार्ड वर्किंग है, ये अपने लाइफ में कुछ करना चाहता है। तो ये इंसान एक ना एक दिन सक्सेसफुल ज़रूर होगा। और वो सोचेगा कि मैंने सही इंसान को चुना है, जो इंसान फांकी नहीं देता है अपने लाइफ में, टाइम पास नहीं करता है, बल्कि हार्ड वर्क करता है, सक्सेस पाना चाहता है अपने लाइफ में, वो डेवलप करना चाहता है। तो अगर इस इंसान के साथ हम रहेंगे ना, तो मेरा लाइफ अच्छा ही होगा, क्योंकि ये इंसान हमेशा मेहनत करेगा, मेहनत करके लाइफ को आगे बढ़ाएगा, मुझे खुश रखेगा, मुझे सपोर्ट करेगा। तो मैंने जिसको चुना है, मैंने सही इंसान को चुना है।
तो ऐसा थिंकिंग उसके मन में आएगा। तुमको बंधन डालने की ज़रूरत नहीं है, रोक-टोक करने की ज़रूरत है ही नहीं। बस तुम इतना करो, वो इंसान खुद ब खुद तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुमको छोड़ के कभी जाना नहीं चाहेगा, क्योंकि इस टाइप का इंसान उसको कहीं मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इस टाइप के इंसान मिलना दुनिया में बहुत मुश्किल है। तुम जितना उसको बाँधने की कोशिश करोगे, जकड़ने की कोशिश करोगे ना, वो उतना ही तुमसे भागना चाहेगा। अगर बोलो किसी इंसान को एक घर के अंदर हमेशा चौबीसों घंटे तुम बंद करके रखो, तो वो इंसान क्या करेगा? उसके मन में डिज़ायर आएगा कि मुझे यहाँ से निकलना है, और कभी एक बार उसको मौका मिलेगा ना, वो मौका वो गँवाएगा नहीं, किसी न किसी तरीके से वहाँ से भाग ही जाएगा। तो ऐसा ही होता है रिलेशन में, अगर तुम उसको जकड़ के रखना चाहोगे ना, तो उसके मन में ये डिज़ायर पैदा होगा कि ये बंधन है, इससे मुझे मुक्ति चाहिए। तो उसको कभी भी चांस मिलेगा ना, मौका मिलेगा, वो भाग जाएगा। इस रिलेशन के से निकल के दूसरे रिलेशन में चला जाएगा। लेकिन अगर मुक्ति मिलेगा, सोचो तुमको मुक्त कर दिया है, घर के लोग कुछ नहीं बोलते, तुम अपनी मर्ज़ी से जाते आते हो, कुछ भी करते हो, कोई बंधन नहीं है। तो तुम्हारे मन में ये डिज़ायर कभी नहीं आएगा कि मैं घर से भाग जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे तुमको सब कुछ मिल रहा है, तुम जो चाहते हो वो मिल रहा है, तो क्यों भागोगे? बल्कि वो घर छोड़ के तुम कहीं और जाओगे नहीं। तो ऐसा रिलेशन में भी है, अगर तुम उसको मुक्ति दोगे, वो जो मर्जी कर सकता है तुम्हारे साथ रह के, तो वो तुमको छोड़ के कहीं जाएगा ही नहीं कि कहीं और वो जाएगा, वहां पे उसको रोक टोक मिलेगा। तुम्हारे जैसा इंडिपेंडेंस उसको कोई नहीं देगा, तो वो क्या करेगा? किसी और के पास जाएगा ही नहीं। और जब वो बाहर जाएगा, दूसरों के साथ मिलेगा, ये जो मैंने तुमको कहा कि उसको बोलना कि बाहर जाओ, दूसरों के साथ मिलो, दोस्तों के साथ मिलो, वो जहाँ बाहर जाएगा, दूसरों के साथ मिलेगा और दूसरों के थिंकिंग को देखेगा ना, तो उनसे तुम्हारी थिंकिंग को कंपेयर करेगा। और जब उनसे तुम्हारी थिंकिंग को कंपेयर करेगा ना, तुम्हारा थिंकिंग बेटर साबित होगा, क्योंकि इतना पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट, खुले दिमाग का इंसान, खुली सोच का इंसान मिलता नहीं है जल्दी। तो जब दुनिया को देखेगा ना कि वहाँ पे ऐसा इंसान है ही नहीं, तो वो तुम्हारे पास ही वापस आएगा, तुम ही को चूज़ करेगा और कभी भी तुमको छोड़ के जाएगा ही नहीं। और साथ ही साथ तुम्हारा रिलेशन ना कभी भी टॉक्सिक नहीं बनेगा। लाइफ टाइम के लिए तुम्हारा रिलेशन कभी टॉक्सिक नहीं बनेगा। तुम एक बात सोचो तो कि अभी जैसा लाइफ तुम जी रहे हो, ये लाइफ क्या सही लाइफ है? तुम दोस्तों से नहीं मिलते हो, घर वालों से ठीक से बातचीत नहीं करते हो, तुम कहीं जाते आते नहीं हो, बस एक ही इंसान को दिल में बसा के बैठे हुए हो। तुम्हारी लाइफ में है क्या? वो एक इंसान। ये लाइफ है? इसको जीना कहते हैं? नहीं। बाहर जाओ, दोस्तों के साथ मिलो, खेल के मैदान में जाओ, वहाँ थोड़ा-सा खेलो, प्रकृति के साथ थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करो, खुद को खुश रखने की कोशिश करो, क्योंकि तुम जितना खुश रहोगे ना, उतना ही उसको तुम खुश रख पाओगे। और साथ ही साथ क्या करना है, अगर ऑलरेडी तुम्हारा रिलेशन टॉक्सिक हो गया है, तो तुमको क्या करना है, पिछले यादों में जाना है, क्योंकि तुम्हारा रिलेशन शुरू से ही तो टॉक्सिक नहीं था ना। शुरू में तो तुम्हारा रिलेशन बहुत अच्छा था, इसलिए तो एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। तो उस दिन के बाद को तुमको अभी उसके साथ शेयर करना है, तुमको उसका स्टोरी बनाना है और स्टोरी बना के तुमको सोशल मीडिया पे अपलोड करना है, ताकि वो पढ़े और उसको एहसास हो, उसके दिल में जो पुराना प्यार है वो फिर से जाग जाए। ये तुमको करना ही करना है, क्योंकि तुम जानते हो कि वो भूल गया है उसको, तुम तो नहीं भूले हो। तो तुम्हारा काम ये है कि उसको याद दिलाना कि हम लोग कितने मधुर पल में जीते थे, कितना प्यार करते थे एक दूसरे से। वो पल तुमको उसको याद दिलाना पड़ेगा, ताकि फिर से उसके दिल में तुम्हारे लिए वही एहसास पैदा हो जो पहले था। ये तुम्हारा काम है। ये 2 काम तुमको करना ही करना है, अगर ऑलरेडी तुम्हारा रिलेशन टॉक्सिक हो चुका है तो। और अगर तुम ईगो लेके बैठे रहो कि मैं क्यों करूँ, मैं क्यों उसको बताऊँ, मैं क्यों स्टोरी डालूँ, वो सोचेगा कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं दुर्बल हूँ, वो क्यों नहीं करेगा? अब ईगो लेके बैठे रहोगे तो रिलेशन भी भाड़ में जाएगा। फिर रिलेशन को बचाने के बारे में सोचना नहीं, फिर तो भाई वो तुमसे खो ही जाएगा। इसलिए अभी सावधान हो जाओ। मैंने जो-जो कहा इस वीडियो में, उसको ध्यान से सुनो, थोड़ी देर के लिए सोचो और उसको आज से ही अप्लाई करना शुरू कर दो। और तुमको क्या करना है, पता है? बोलने से ज़्यादा अगर तुम लिखोगे ना, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है। इसलिए अपनी कहानी, जो तुम मधुर-मधुर पल उसके साथ बिताए हो ना, वो कहानी के तौर पर तुमको लिखना है और उसको सोशल मीडिया पे अपलोड करना है, ताकि उस तक पहुँचे।
उसका भी नाम नहीं डालोगे, अपना भी नाम नहीं डालोगे, लेकिन उसको स्टोरी के तौर पर लिख के सोशल मीडिया पे अपलोड करोगे ताकि दूसरे लोग पढ़े तो उनको लगे नॉर्मल सा कहानी है। लेकिन अगर वो पढ़े तो उसको भली-भाँति पता हो कि ये तो भाई हमारी ही कहानी है। मतलब वो मुझसे अभी भी उतना ही प्यार करता है, इसीलिए तो इन सबको अभी भी वो याद रखा है। और अभी तुम बोलोगे कि उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, तो तुम सबसे बड़ा मूर्ख हो। क्योंकि ब्लॉक खुलता है, वो ब्लॉक अगर कर भी दिया है ना, वो किसी न किसी दूसरे आईडी से भी विज़िट करेगा तुम्हारे प्रोफ़ाइल पे, बस तुम अपने प्रोफ़ाइल को प्राइवेट करके मत रखना। क्योंकि तुम्हारे प्रोफ़ाइल में ना कोई संपद नहीं छुपा हुआ है, सोना नहीं छुपा हुआ कि वो चुरा के लेके जाएगा, इसलिए उसको प्राइवेट मत करना। और ये करते रहो, देखो तुमको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। अगर वो ब्लॉक भी करके रखा है ना, फिर भी उसके दिल में घंटी बजेगा ही बजेगा। और एक लास्ट काम तुमको करना है, वो क्या है पता है? तुमको उसको फ्यूचर की कहानी सुनाना है, फ्यूचर का प्लानिंग बताना है कि फ्यूचर में तुम दोनों किस तरीके से रहोगे, किस तरीके से लाइफ बिताओगे, हंसी खुशी से। एक अच्छा सा घर होगा तुम्हारा, एक अच्छा सा परिवार होगा, और किस तरीके से हंसी खुशी से तुम अपना फ्यूचर बिताओगे। ये प्लानिंग तुमको उसके दिमाग में डालना पड़ेगा किसी भी तरीके से। अगर ये कर पाए ना, तो ये जादू की तरह काम करेगा, क्योंकि वो इंसान ये समझेगा कि ये फ्यूचर को लेके भी सपना देखता है और उसमें मैं ही हूँ। मतलब ये इंसान लाइफ टाइम मेरे साथ रहना चाहता है, मतलब ये इंसान मुझसे सच्चा प्यार करता है और ये इंसान मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। तब क्या होगा ना, उसका यकीन तुम्हारे ऊपर 2 गुना हो जाएगा। तो जैसे मैंने कहा, हूबहू वैसे चलने की कोशिश करो, तुम देख पाओगे उसका पागलपन तुम्हारे लिए। जिस पागलपन के लिए तुम छटपटा रहे थे ना, वही पागलपन तुमको देखने को मिलेगा। जादू की तरह ये काम करेगा, बस तुम एक बार करके देखो, रिजल्ट तुम्हारे सामने होगा। तो आई होप मैं अच्छी तरीके से तुम्हारे दिमाग में डाल पाई हूँ, तुमको समझा पाई हूँ, और तुम ये ज़रूर करोगे, और जब तुमको रिजल्ट मिलेगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओगे। तो अच्छा रहना, प्यार से रहना, प्यार फैलाते रहना, और अपने हाथ को अपने हाथों से स्ट्रांगली पकड़ के रखना, ताकि दिन के अंत में कोई तुम्हारा साथ दे ना दे, तुम्हारा साथ तुम ज़रूर दोगे। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मिस सून, टाटा एंड बाय।